Hello guys, Akash here, and this video is in continuation with the last topic that we discussed regarding GSOC, as in when to start. So we'll just do a quick recap before we move forward. So all in all, अगर मुझे sum up करना हो कि what all things you need to know regarding the orgs that you need to select and how much time you need to invest, it it would be 3 to 4 months of contribution. How much of work you can put in, that is totally up to you. And for selecting the orgs, you should be aware of the slots, the past history, as in how many times they have already appeared, right? And the tech stack that they'll be working on. Tech stack is totally dependent on the projects that that particular org offers. And I think these 3 points are the main points. There might be other points that may help you select an org, but these 3 will be the crucial points that will decide. Other than that, if you start really late, it is obvious that it will be very hard to compete against other people who have already put in a lot of hard work for 3 to 4 months. So start early, start contributing. This is not going to be something like a job interview or a test for an internship or something like that, where you prepare a lot and you sit one day and code and give a test. ये थोड़ा कंसिस्टेंसी चेक करता है आपको, तो ये आपको 3 to 4 months एटलीस्ट लाइक कंसिस्टेंटली आपको कंट्रीब्यूट करना है. एनीवे, तो इस पे कल हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था. थिंक आई ओके, द क्वेश्चन वाज कि वो थर्ड ईयर में है और उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. इवन दो ही वांट्स टू पार्टिसिपेट इन GSOC, बट should he focus on competitive programming. तो ये क्वेश्चन आई गेस बहुत लोग के मन में है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके थोड़ा डायलेमा में रहते हैं. तो या देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग DS एल्गो का एक कॉम्पिटिटिव वर्जन है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डज नॉट मीन DS and algo. It means that you're good at doing DS and algo, right? बट अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, राइट? या ग्राफ रिलेटेड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, DFS BFS में क्या डिफरेंस है. ये सब बेसिक्स एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए. इफ़ यू आर रियली गुड एट यूजिंग देम, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. अब दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम. अगर वो आपका इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर नॉट इनटू building things that might be tangible at the end, but आपको वो वैसा किक नहीं देता है कंपटीशन का, तो आई गेस डेवलपमेंट इज़ नॉट फॉर यू. आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ही फोकस करिए. ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली आप दोनों साइड से ही अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, बट एट द एंड आप जब जॉब इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आप चाहे GSOCer हो चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले हों, आपसे DSNR को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आप कितने भी अच्छे डेवलपर हो, आपका क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं होगा बेसिकली. तो आई वुड से कि आप DS एल्गो की प्रैक्टिस में रहिए, पढ़ते रहिए, इंटरव्यू बिट करिए, लीड कोड करिए, गीक्स फॉर गीक्स एंड ऑल दैट थिंग्स, मतलब जो भी पॉसिबली है वहाँ पे आपके पास करने के लिए, कीप डूइंग दैट. बट अगर डेवलपमेंट इज समथिंग यू एन्जॉय डूइंग, देन आप
देन एंड ओनली देन आप जी सॉक वाला पाथ लीजिए. दिस इज समथिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे एज वेल, कि डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज बगल वाला कर रहा है, ये एक अच्छा पॉलिसी नहीं है आपके फ्यूचर करियर के लिए. एनीवे, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज. बट जो कोर डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि आपका बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए जी सॉक में अपीयर होने के लिए. मतलब अगर मैंने कल ये बताया है आपको कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको एट लीस्ट क्या पता होना चाहिए. मतलब एट मोस्ट का तो कोई लिमिट नहीं है, आप अगर बहुत कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एट लीस्ट आपको कितना पता होना चाहिए. ठीक है. तो इस पे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं लोगों के. देयर इज दिस गाय कॉल्ड अमन अग्रवाल, इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर. बहुत सारे टॉपिक्स पे वो वीडियो बनाता है, रेस्पेक्ट दैट गाय. और वैसे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आई गेस जी सॉक पे कवर किया चीज़ें. और यार, ये जो एक ट्रेंड है ना कि कोर्स, वीडियो कोर्स देख लो, वीडियो लेक्चर देख लो, भाई ऐसे नहीं होता है यार. मतलब आप कोई चीज़ अगर अपनी मेमोरी में बैठाना चाहते हैं, लाइक व्हेन यू आर व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू यूज़ दैट टूल, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपने कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख रखा है और आपको वो याद आ जाएगा. ठीक है. दिस इज़ नॉट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. ह्यूमन ब्रेन का जो तरीका होता है चीज़ें याद रखने का, वो आउट ऑफ रेपिटेशन आता है. ठीक है. अब रेपिटेशन क्या हो सकता है? आप वीडियो लेक्चर 10 बार देखो, वो एक रेपिटेशन टेक्निक है, बट फ्यूटाइल है. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. और वो आपका लाइक हेल्पफुल भी नहीं है. प्रैक्टिकल क्या है कि आप बहुत बेसिक चीज़ें देख लो. ठीक है. एंड इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यू कीप यूजिंग दोज टेक्निक्स, दोज टूल्स, और वो धीरे धीरे आपके लाइक मेमोरी में बैठ जाएगा. राइट. अब आप अगर किसी जी सॉक ओरिएंटेड वीडियो में आपको बोले कि आप गिट गिट एंड गिटहब सीखिए, ठीक है, और इस पे हियर इज़ द लिंक टू दिस इन दिस वीडियो एंड डू इट. यार, क्या मतलब है? तुम देख भी लोगे वो वीडियो जाके, तुमको एट द एंड वापस आके तुमको गिट का ट्यूटोरियल वापस पढ़ना पड़ेगा या उसके डॉक्यूमेंटेशन देखने पड़ेंगे. तो ऐसा मत करो यार. दिस विल जस्ट वेस्ट योर टाइम. वीडियो लेक्चर्स आर वेरी डेंजरस. ये चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ और ये बार बार बोलूँगा कि वीडियो लेक्चर्स इन देमसेल्व्स आर वेरी डेंजरस, बिकॉज दे, इवन दो वो आपका टाइम बचाता है, उससे मैं डिनाई नहीं करूँगा बिल्कुल भी. बुक पढ़ने से वीडियो लेक्चर डेफिनेटली फास्टर है. बट अगर आप इस हैबिट में हो कि यू जस्ट कीप लुकिंग एट वीडियो लेक्चर्स ऑल द टाइम एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, तो आपकी हैबिट ये हो जाएगी कि आपको वीडियो लेक्चर देख के लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट जब एक्चुअली आप यूज़ करने जाओगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा. ठीक है. तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए. फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीशन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. एनीवे, तो बेसिक नॉलेज पे आते हैं हम. ये अपने व्यूअर के जो क्वेश्चन है इस पर हम जाएंगे, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक सजेशन भी दिया था इस वीडियो के लिए कि मैं ऑर्ग का एक समरी दूं, जो ऑर्ग्स हैं उनका एक समरी दे पाऊँ, ऐसा कुछ. तो वो मैं ट्राई करूँगा. देखो, मुझे सारे ऑर्ग्स के बारे में मुझे पता है नहीं, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैंने सब कुछ ट्राई नहीं किया है. मुझे जितना फ़ील होता है, मुझे जितना पता है, और मेरे फ्रेंड से मुझे जितना मालूम पड़ा है बाकी ऑर्ग्स के बारे में, वह वो आपको शेयर करूँगा. फॉस एशिया का तो मैं दूंगा ही आपको. मतलब वो तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा और इवेंचुअली एक वीडियो में डालूंगा जिसमें मैं लाइक पूरा जो भी है फॉस एशिया रिलेटेड मैं सब बता दूंगा आपको. क्यों, क्या ख़राब, क्या अच्छा. आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग. सॉरी मैन, आई एम हैविंग अ रनी नोज़. मुझे कोविड नहीं हुआ है, डोंट वरी, बट थोड़ी एसी की हवा ज़्यादा खा लिया. एनीवे, तो आते हैं बेसिक नॉलेज पे. राइट. तो आप से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, यूजुअली लोग इस इस टाइम पीरियड में अप्लाई करते हैं. ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में भी करते हैं, बट फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आप तुरंत कॉलेज में आए हैं, आपको आइडिया नहीं है हाउ थिंग्स वर्क, कैसे कोडिंग होती है, क्या लैंग्वेज है, क्या नहीं है. तो ये सब नहीं पता होता है. सेकंड ईयर तक आपके थोड़े लाइक यू गेट अ फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स आर. फिर आप
ट्राई कर सकते हैं अगर आप बहुत इन्वॉल्व हैं तो। भेड़ चाल से बच के रहिए, ठीक है। अब अगर आपने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम डाला है इन मेकिंग एप्लीकेशंस, मेकिंग प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो तो ही आप ऐसे देखिए कि आप जीसॉक में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत अच्छे से का क्या मतलब है, आपको उसके कॉमन पैटर्न्स पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप, चलिए मैं ऐसे लिखूँ, अगर जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है, और इस टाइप के लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, पाइथन, पाइथन थोड़ा सा हाइब्रिड है, ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्लास के फंडे आपको पता होने चाहिए बिकॉज क्लास इज़ अ लाइक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीज लैंग्वेजेस। क्लास के बारे में आपको नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल आपको फंक्शन वगैरह पता होना चाहिए, अगर आप सीपीपी में हैं तो पॉइंटर्स वगैरह पता होने चाहिए। सीपीपी के साइड से अगर आप हो तो आपको बूस्ट लाइब्रेरी के बारे में अगर पता हो तो वेल एंड गुड, यू विल डू वेरी गुड। लेकिन बूस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका रीज़न ये है कि सी प्लस प्लस के मतलब इतने एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ नहीं है जैसे पाइथन वगैरह के हैं या जावा का है, तो बूस्ट वो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मज़े की बात यह है कि बूस्ट इज़ ऑल्सो एन ऑर्ग इन जीसॉक, और ये काफ़ी टाइम से रहा है और आगे भी रहेगा। उसका रीज़न यही है कि बूस्ट जो ऑर्ग है वो डायरेक्टली सी प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है। सी प्लस प्लस बहुत हैवीली यूज लैंग्वेज है, अगर आपको नहीं पता है तो जो भी चीज़ सी प्लस प्लस से रिलेटेड होगी वो मोस्ट लाइकली ओपन सोर्स में आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो बूस्ट काफ़ी टाइम तक रहने वाला है जी सॉक में। तो ये एक हिंट है कि आप शायद बूस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपकी सी पी पी स्ट्रॉन्ग है तो। सी पी पी एंड मैथ्स, यप, ओके। फिर देर आर अदर लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं। जावास्क्रिप्ट एज इट इज़ तो यूज़ नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस है, दिस इज़ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। एंगुलर है, एंगुलर जेएस एंड एंगुलर, एंगुलर बोलते हैं अब, जेएस तो बहुत पुराना हो गया, एंगुलर जेएस उसका। दीज आर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है। फिर नोड जेएस हो गया, फिर नेस्ट जेएस हो गया, ठीक है। दीज आर बैक एंड, so these are front end, these are back end, right? Then there is next, then there is electron. These are for cross platform applications, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज जो फ्रेमवर्क्स होंगे उनमें आपको एक और टाइप का प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है जिसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेयर फंक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर सिटीजन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और अगर होगा भी तो इट वुड बी अ सिंटैक्टिक शुगर, वो एक्चुअली क्लास नहीं होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो देर आर नो क्लासेस, देर आर प्रोटोटाइप्स एंड फंक्शंस, ठीक है, ओके। तो अब अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मुझे इतना कुछ आना चाहिए, तो आंसर है नहीं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर्स जो आपको मिलेंगे, ठीक है। एक होते हैं मास्टर ऑफ वन, तो उनको कोई एक लैंग्वेज आती होगी और बहुत डेप्थ में पता होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सी प्लस प्लस का डेवलपर है या कोई पाइथन का डेवलपर है, ठीक है। इफ़ यू आर गुड एट वन थिंग एंड रियली गुड एट इट, तो आप ऐसे ऑर्ग सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें स्लॉट्स कम है या जिसमें कोई एक लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। तो वैसे ऑर्ग्स में पार्टिसिपेट अगर आप करते हो और आप बहुत अच्छे हो अपने पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में या पर्टिकुलर, हाँ लैंग्वेज बोलना चाहिए मुझे, यू कैन गो फॉर दीज, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, लिनक्स ऑर्ग, ठीक है, म्यूज़ कोर हो गया, फिर डार्ट हो गया, ठीक है,
यप, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, बूस्ट हो गया ऑफ कोर्स। ऑलराइट। अच्छा, अब अगर आप ऐसे हो जो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हो, ठीक है, लाइक जैक ऑफ ऑल, तो आपको ऐसे ऑर्ग्स ढूंढने चाहिए जो थोड़ा ज़्यादा स्लॉट दे और थोड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हों उनके पास, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें आप लाइक टू एंड फ्रो जंप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चीज़ ट्राई करनी है, क्या यूज़ करना है। अब जैसे मान लो कोई ऑर्ग है जिसमें फॉर एग्जांपल रॉकेट चैट, ठीक है। रॉकेट चैट एक ऑर्ग है, जूलिप है आई गेस, एक जूलिप है आई थिंक, यस, ठीक है। फिर फॉस एशिया हो गई ऑफ कोर्स, अमाही भी है आई थिंक, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स कुछ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉलेज, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है यार, मैं एक बार लिस्ट देख के बताऊंगा आपको। तो अब जैसे रॉकेट चैट है, अगर ये रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जूलिप है वो शायद जैंगो यूज़ कर रहा हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉस एशिया में तरह तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, सब में कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपके पास काफ़ी वैरायटी होती है, ठीक है। वैरायटी होने का फ़ायदा क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आती हैं तो आप स्टार्ट कर लोगे बहुत जल्दी। आप लाइक यू विल हिट द ग्राउंड रनिंग, आप बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे, और एज एंड व्हेन नीडेड यू विल बी एबल टू रीड द डॉक्स एंड लाइक स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग रियली फास्ट, ठीक है। जो इस टाइप के ऑर्ग्स होते हैं इनमें एक एक कमिट जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इनका काम टफ होता है कंपैरेटिवली। इसमें एक एक कमिट सबमिट होके पीआर मर्ज होने में बहुत टाइम लगता है। पीआर मर्ज होने का मतलब है आपका कोड इसमें सबमिट होना। वाल ऑन द अदर हैंड यहाँ पे वर्क थोड़ा फास्टर है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है थोड़ी मॉडर्न है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बहुत फेमिलियर है, लोग बहुत हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो दीज थिंग्स आर फास्टर। तो यही मेरा एक यहाँ से एक पॉइंट होगा कि यू कैन आइदर बी दिस और दिस, ठीक है। आप दोनों नहीं हो सकते हो, यू हैव टू बी वन वन ऑफ देम। आपको उसी हिसाब से चूज़ करना है कि आपको कौन से और के लिए अटैक करना है या कौन से और के लिए पुश करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया आपका कोर लैंग्वेज कि आप क्या कोड करोगे, क्या आप सबमिट करोगे, ठीक है, कैसे आप ऑर्ग सेलेक्ट करोगे जिसका टेक स्टैक आपके लिए फेमिलियर हो। ओके, अब आती है कुछ बेसिक टूल्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक टूल्स क्या है? बेसिक टूल्स वो है जो हर डेवलपर को पता होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज यू आर गोइंग टू कोड इन, ठीक है। उसमें से एक है गिट, और गिट यूज़ करने के लिए बेसिकली आप क्लाउड का जो सोल्यूशन होता है इसका बहुत सारे होते हैं। तो या आप गिटहब आपने सबसे ज़्यादा सुन रखा होगा, गिटलैब है, ठीक है, बिट बकेट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये बेसिकली, ठीक है। क्या काम होता है इसका? अब मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, प्लीज़ डोंट गो एंड वॉच वीडियोज़ ऑन गिट एंड गिटहब, ठीक है। ये इतनी सिंपल चीज़ है, अगर आप वीडियो देख रहे हो बैठ के इस पे तो आप बेवकूफ़ हो, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, मेरा ये रिकमेंडेशन है, ऑफ कोर्स ये आप फॉलो करना चाहो नहीं करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ट्राई टू रीड इट फर्स्ट, ठीक है। कोई कोई आपने ब्लॉग पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अप्रोचिंग अ टॉपिक, बिकॉज ब्लॉग्स में यूजुअली लोग छोटा छोटा लाइक समरी लिखते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं लिखते अनलेस वो आप उसी टाइप का ब्लॉग ढूंढ रहे हो। तो इससे क्या रहता है कि आप बहुत छोटे स्पैन ऑफ रीडिंग में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं, टू एटलीस्ट गेट यू स्टार्टेड, ठीक है। वीडियो का क्या प्रॉब्लम है? आप लाइक आप वीडियो देख रहे हो, एक स्पीड पे देख रहे हो, 2x पे देख रहे हो, आगे पीछे करके करना पड़ेगा, वो आपका टाइम वेस्ट करता है। रीडिंग में क्या, आप लाइन अगर नहीं समझ में आई, एक थोड़ा पीछे आके आपने देख लिया। रीडिंग में और भी एक चीज़ है कि आप जब पढ़ते हो तो आप साइमल्टेनियसली चीज़ें आप लाइक टाइप करते करते या कमांड चलाते चलाते आप देख सकते हो। सो आपका अप्रोच ये हमेशा होना चाहिए, रीड समरी ब्लॉग या इस टाइप का कुछ, ठीक है। वो जब आपको थोड़ा आइडिया लगे, ट्राई यूजिंग इट, देन गो टू डॉक्यूमेंटेशन।
ये हर लैंग्वेज के लिए वैलिड है, हर लाइब्रेरी के लिए वैलिड है, हर टूल के लिए वैलिड है। अगर डॉक देख के भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा गूगल करिए, थोड़ा और लाइक स्टैक ओवरफ्लो देखो आप, अगर आप कहीं फंस गए हो तो, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो या बेसिक गूगल करो आप, ठीक है। फिर भी काम ना बने तब जाके आप वीडियो ढूंढिए, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो देखिए, बट अगर आपने वीडियो तक आप पहुंच गए हो, मतलब आप बेसिकली आप इतना कुछ करने के बाद आपको नहीं समझ आया है, ठीक है। सबको इस ऑर्डर में बढ़ना है, ठीक है, और इस ऑर्डर में चीज़ें सीखनी है। तो अब मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गिट के लिए, अगर आप गिट के बारे में पढ़ना चाहोगे। वो जो मैं आर्टिकल शेयर करूँगा, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप उसी टाइप के आर्टिकल्स ढूंढा करो जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो, क्योंकि वो आर्टिकल जो है वो बहुत डेप्थ में नहीं जाता है, बहुत ऊपर से भी नहीं है, लाइक इन द मिडल है, आपको सफिशेंट चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें भी कवर्ड होंगी उसमें, ठीक है। ओके, अब फिर आता है तो मतलब अब गिट के बारे में पढ़ सकते हो, ये एक टूल है जो आपके कंप्यूटर पे चलता है। गिटहब या जो बाकी ऑल्टरनेटिव्स हैं ये क्लाउड सोल्यूशन है जो क्लाउड पे होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप बेसिकली पढ़ो, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, इन चीज़ों का वीडियो ये नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हो, आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। ओके, तो ये बेसिकली आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, या जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पे मुझे तो नहीं लग रहा और कुछ मुझे बताना चाहिए, अगर होगा तो आई ट्राई टू सम इट अप इन फॉलो वीडियोस। अब मैं कुछ अपने ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। ये ओवर एक्सपीरियंस लोग सीखते हैं, ठीक है, कुछ लोग थोड़ा जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीरे सीखते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंट्रीब्यूट टू सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी आगे, ठीक है। क्यों दिक्कत होगी, आप कहीं फंसोगे तो कोई मेंटर नहीं होगा आपका हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो, और मुझे याद नहीं आ रहा, इट वॉज, आई थिंक इट वॉज अमाही, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसका लाइक सब कुछ डेड था, लिटरली डेड। आई डोंट नो हाउ दे मेड इट इनटू जीसॉक, बट पता नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करती है, विच कैन रेंज फ्रॉम IRC, ठीक है, विच कैन रेंज टू टेलीग्राम, गिटर, ठीक है। हाँ, तो इन माय ओपिनियन IRC वाले जो हैं वो थोड़े से पुराने हैं, ठीक है, और इनका जो कम्युनिकेशन पाइपलाइन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, तो अब बार बार लाइक चीज़ें मेंटर से बात और इस टाइप से करना आपके लिए थोड़ा सा स्लो होगा। टेलीग्राम इज़ प्रॉब्ली द फास्टेस्ट, इसका एक एग्जांपल म्यूज़कोर है, ये अपना टेलीग्राम चैनल यूज़ करता है। गिटर इज़ वन अनदर एग्जांपल जो थोड़ा टेलीग्राम जैसा ही है। गिटर इज़ रियली हॉरेबल टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ बहुत बेकार है गिटर, बट ठीक है, इट्स वे फास्टर देन IRC। और गिटर वाले एग्जांपल्स फॉस एशिया है, जूलिप आई थिंक, ठीक है, कुछ ऐसे और हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, जो आपको खुद सोचना चाहिए बाय द वे, कि आप लिस्ट निकालो, आप ऑर्ग की लिस्टिंग करो, जहाँ पे GSOC के साइट पे जो ऑर्ग्स की लिस्ट है उसमें आप जाओ, वहाँ पे आपको पास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलेंगे, उनके नाम मिलेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके आप उनको परेशान करो, बट उनके नाम लो आप, लिंक्डइन पे जाके ढूंढ सकते हो, यू कैन ड्रॉप इन अ पर्सनल मैसेज कि हे सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट, हाउ शुड आई डू दिस, हाउ शुड आई डू दैट। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट द ईमेल आईडी फ्रॉम लिंक्डइन एंड सेंड एन ईमेल रादर देन आप डायरेक्टली मैसेज करो, क्योंकि डायरेक्टली मैसेज थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। आप ईमेल करो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से, थोड़ा अच्छे से मैसेज लिखो, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्ड करे, तो इट विल बी अ गुड लीड फॉर यू। ये चीज़ मैंने बूस्ट वगैरह के लिए की थी, ठीक है।
बूस्ट के मैंने जो पास्ट कैंडिडेट्स थे उनको मैंने मेल किया था, वैसे ही सेम चीज़ मैंने आई थिंक फर्स्ट एशिया के लिए भी किया था. So this is one good way in getting in touch with your mentors. ठीक है. Okay. अब आई थिंक अब इस क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं. ठीक है. तो अब आपको जी सॉक के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये तुम्हारा एक पर्सनल कॉल होना चाहिए. ठीक है. कैसे? अगर आपको डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव kind of a personal calling for for software engineering, या making products on your own, या making anything on your own, प्लीज़ आप ऐसे मत करो कि आपको बस जी सॉक दिखाने के लिए करना है किसी को. वो चीज़ करोगे यार जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है. क्योंकि एट द एंड वो आपके काम नहीं आएगी. अगर आप फ्री टाइम में चीज़ें करते हो, फ्री टाइम में आप अपने छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाते हो, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का आपको अंदर से किक मिलता है सीखने पे, तो जी सॉक इज समथिंग फॉर यू. ओके. अच्छा, अब क्वेश्चन है कि थर्ड ईयर में क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, ये मेरे एक व्यूअर ने पूछा है. ठीक है. तो इसका मैं एक सीधा आंसर दूंगा कि ये डाउट मुझे भी था. ठीक है. और थर्ड ईयर में इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था. ठीक है. थर्ड ईयर में मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम मतलब जी सॉक के लिए मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि मैं उस हिसाब से कर पाऊँ, और मैंने उस उतने सिंसियरिटी से की भी नहीं थी. ठीक है. तो मैंने अप्लाई नहीं किया, और पूरी प्लानिंग मैंने इसी हिसाब से की थी. मैं अपना केस बता रहा हूँ. ये चीज़ आपके केस में वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है. बट काफ़ी रिस्क है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ मेरा फुल एंड फाइनल प्लान बन गया था कि मैं फोर्थ ईयर में जी सॉक करूँगा. ठीक है. और मुझे कैसे भी करके करना है ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बैठा ली थी. ठीक है. अच्छा, तो अब जॉब की टेंशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करूँ या जी सॉक करूँ या ये करूँ. ठीक है. तो मेरी जहाँ इंटर्नशिप थी, मैंने लाइक फुल ऑन एफर्ट मार के मैंने पीपीओ ले लिया. सो पीपीओ ले लिया बेसिकली, इसका मतलब मुझे फोर्थ ईयर में बैठने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी कंपनी ऐसी है जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने जाते हो, और अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट डालने पे आपको पीपीओ मिल जाएगा, डू इट. ठीक है. डू इट. पीपीओ मिलते ही आपका फोर्थ ईयर खाली, फोर्थ ईयर फ्री हो जाओगे आप. इससे क्या होगा कि फोर्थ ईयर में आपके पास जितना बाकी टाइम है, आप फुल ऑन उसको आप जी सॉक के कंट्रीब्यूशन में लगा सकते हो. ठीक है. कैसे? तो आपका फोर्थ ईयर पूरा खाली है. ठीक है. आपको जॉब की टेंशन है नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप रेस्ट दे सकते हो थोड़े दिन अगर वैसा है तो. ठीक है. एंड यू कैन बेसिकली स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फॉर लाइक 4 to 5 months, जितना आपको देना है वो आप दो. ठीक है. अब मज़े की बात यह है कि आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो अभी भी, तो आप बेसिकली एलिजिबल हो कंपटीशन के लिए. तो मेरे केस में मेरा पीपीओ लग गया था. मैंने फोर्थ ईयर फुल ऑन जी सॉक के लिए पुश किया, लग गया. उसके बाद मैंने लाइक जुलाई में ख़त्म किया अपना जी सॉक, एंड दैट्स इट. तो आपको प्लानिंग करनी है. आपका टाइम है 24 घंटे, सबके सेम है. आपको डिसाइड करना है आपको कैसे क्या करना है. अगर आप डेवलपमेंट के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, जी सॉक इज़ नॉट फॉर यू. डोंट डू इट. आप कॉम्पिटिटिव में इससे अच्छा कर सकते हो. गूगल किक स्टार्ट है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है, आप उसमें करो. जी सॉक दिखाने के लिए मत करो. ठीक है. एंड बाय द वे, जी सॉक इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बार बार यही बोलूँगा. ये टेस्ट ऑफ रेजिलियंस है, टेस्ट ऑफ कमिटमेंट है. ठीक है. ये आपका इंटेलिजेंस चेक नहीं करता है. ठीक है. ओके. Yeah, I guess I've covered most of these things. Next off, even though मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में चीज़ें बताई हैं ऑर्ग्स को लेके, बट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जहाँ मैं I'll go through the pages of GSOC along with you guys, and give you insight regarding how you should select orgs. It मुझे इतना लग रहा है it will be
गुड हेल्प फॉर यू गाइज, ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपना आपको गिटहब प्रोफाइल दिखाऊंगा, सो दैट यू गाइज नो कि एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर क्या होता है या कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो बेयर विथ मी, मैं अपना गिटहब प्रोफाइल खोलता हूँ। तो ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे ये जो हीट मैप है ये आपका एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं मेरा जीसॉक पीरियड का मैं आपको दिखाऊं, 2018 से मैं एक्टिव हुआ था, ठीक है। उससे पहले मैं करता रहता था। अब ये भी एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ऐसा हुआ कि भाई अब कोडिंग करेंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी पहले से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, मैं छोटे छोटे चीज़ें बनाते रहता था, ठीक है। 2016 से मेरा 2016 में खाली है, ठीक है। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था इस सब के बारे में, बट इवेंचुअली मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में आया। आई स्टार्टेड कोडिंग, धीरे 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 कोडिंग एज इन डेवलपिंग स्मॉल एप्लीकेशंस। अगर आपको मैं लिस्ट दिखाऊँ अपने ऐसे, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे ख़त्म हैं, बहुत सारे में कुछ कुछ स्टार्स हैं, कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको करते रहना है। अब अगर आपकी प्रोफाइल एकदम खाली है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन कुछ जादू हो जाएगा, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2017 विंटर्स में मैंने लाइक थोड़ा टाइम रहता है तो मैं वापस ऐसे कुछ कुछ बनाना स्टार्ट किया फुल एंथुसियाज्म, ठीक है। 2018 आया, फिर थोड़ा सा इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, फिर वापस स्टार्ट किया, ठीक है। तो 2018 में आप देखोगे यहाँ पे लाइक मेजर स्टार्ट हो गया है काम। यहाँ पे जो वो टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइक रेगुलर बेसिस पे मैं कोड कर रहा था। 2019 में आप देखोगे यहाँ पे मार्च तक आते आते मार्च में आपका वो वेरीफाई होता है, लाइक दे गिव द लिस्ट कि कौन सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्डिंग पीरियड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर आपका सिलेक्ट हो गया, सब कुछ आपको नाम पता चल गया क्या होना है नहीं होना है, और उसके बाद फिर लगातार 3 महीने कोडिंग होती है, ठीक है। तो अगर अब ये आप किसी भी जी सॉकर का प्रोफाइल खोल के देखोगे तो समवॉट सिमिलर सबका होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी पूरे साल। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो कि आपने कभी कुछ नहीं किया है और आप रैंडमली ऐसे जी सॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे मत करो। कंपटीशन है उसको वैसे ही देखो, है ना। ओके, या आई गेस और तो और जो भी मेरे तरफ से मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए आपको, ये और डिस्कशन डेफिनेटली इज़ अ गुड आइडिया, ये मैं डेफिनेटली करूँगा, ये मुझे नेसेसरी लग रही है आप लोग के लिए। या आई गेस सो दैट्स इट, आई गेस इतना ही है मेरी तरफ से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। इट्स गुड दैट कि मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ आप तक पहुँच रही है। डू सब्सक्राइब बिकॉज दैट हेल्प्स मी, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। बेसिकली मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके लिए मोटिवेशन नहीं आएगी तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो subs, likes, comments, ये चीज़ें basically helps me keep the work going. And thanks guys, see you in the next one. Bye bye.